आज का हमारा टॉपिक है इनम कांस्टेंट विद कांस्टेंट वैल्यूज़। सबसे पहले हम इनम रिवाइज कर लेते हैं, जो कि हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि इनम एक कांस्टेंट वैल्यूज़ को कंटेन करता है, फिक्स्ड कांस्टेंट वैल्यूज़ को कंटेन करता है। जैसे कि हमने इनम एक डायरेक्शन नाम का क्रिएट किया, तो डायरेक्शन तो वो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इस तरीके के कांस्टेंट्स को कंटेन कर सकता है। ठीक, तो और दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा था कि इनम एक क्लास की तरह डेटा मेंबर्स, कंस्ट्रक्टर और मेथड्स को हम एक्सेस कर सकते हैं इनम के। तो जैसे कि हम इंटरफेस में डेटा मेंबर्स और मेथड्स एक्सेस करते थे एब्स्ट्रैक्ट मेथड, उसी तरीके से इनम में हम डेटा मेंबर्स, कंस्ट्रक्टर और मेथड्स को हम क्रिएट कर सकते हैं इनम में भी। चलिए आइए देखते हैं कि हमने क्या कहा। सबसे पहला पॉइंट यही है कि इनम में हम डेटा मेंबर्स, कंस्ट्रक्टर और मेथड्स को इनम में हम क्रिएट कर सकते हैं। फिर इनम, जैसे मान लेते हैं कि हम एक इनम साइज़ नाम का बनाएंगे और उस साइज़ नाम के इनम में हम ऑब्जेक्ट शॉर्ट, मीडियम और लार्ज क्रिएट करेंगे। अच्छा, जब हम कहते हैं कि इनम इनम जब हमने साइज़ क्रिएट किया, जैसे हम क्लास एक क्रिएट करते थे तो उस क्लास का जो क्लास का नाम होता था उसी के नाम से हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते थे। तो वैसे ही हम साइज़ से साइज़ नाम का कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे और जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन ऑब्जेक्ट के थ्रू हम डेटा पैरामीटर्स को एक्सेस करेंगे। जैसे शॉर्ट 20 पैरामीटर 20 हमने पास किया है, तो हम कंस्ट्रक्टर में हम ये 20 जो है पैरामीटर की तरह पास करा के हम उसको वैल्यूज़ को भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, चलिए आइए देखते हैं कैसे हम इनम को कांस्टेंट्स को कांस्टेंट की में कंस्ट्रक्टर को हम यूज़ करते हैं इनम में। चलिए, तो हमने क्या कहा, इनम साइज़ एक हमारी इनम का नाम है, जिसमें कि हमने क्या कहा, कर ली। अच्छा, कैसे क्रिएट कैसे करते हैं, साइज़ हमने नाम रखा इनम का, करली ब्रैकेट स्टार्ट, फिर शॉर्ट पैरामीटर दिया 20, फिर मीडियम पैरामीटर दिया 22, फिर लार्ज 22। मतलब अब अगर हम कोई सामान खरीदने जाते हैं तो हमें उसमें जो वैरायटीज़ ऑफ प्रोडक्ट में मिलता है वो शॉर्ट, मीडियम या लार्ज मिलता है किसी कपड़े में। ठीक, तो हमने कहा शॉर्ट, मीडियम, लार्ज, हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया साइज़ इनम में। अच्छा, उसमें पैरामीटर क्या पास कराया, 20, 22 और 24। अब हमने क्या कहा कि हम जैसे ही हम लोग ने पढ़ा था कि जैसे ही हम इनम क्रिएट करते हैं किसी नाम से तो उस नाम की क्लास एक क्रिएट हो जाती है। अच्छा, जब कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं तो क्या करते हैं, क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होता है। तो हमने क्या कहा कि हम कंस्ट्रक्टर का नाम से ही जो साइज़ हमारा इनम है, तो हमारी क्लास एक क्रिएट हो गई साइज़, हमने उसी नाम का एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिया। अच्छा, जब कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है तो हम जो ऑब्जेक्ट्स हैं शॉर्ट, मीडियम, 22 ये ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उस कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम इन ऑब्जेक्ट्स को के पैरामीटर्स को हम एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हम साइज़ डॉट शॉर्ट कर लिया तो पैरामीटर एक्सेस कर लिया, फिर साइज़ डॉट मीडियम कर लिया तो एक्सेस कर लिया, फिर साइज़ डॉट लार्ज कर लिया तो एक्सेस कर लिया। तो इस तरीके से हम वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले डेटा मेंबर्स डिक्लेयर करते हैं। डेटा मेंबर हमने इंट लेंथ लिया है ताकि जो पैरामीटर्स हैं ऑब्जेक्ट्स कंस्ट्रक्टर के उनको हम एक्सेस कर सकें। हमने इंट लेंथ लिया। अब हमने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है शॉर्ट, मीडियम, लार्ज के लिए। फिर हमने साइज़, जैसे ही हमने इनम साइज़ नाम का क्रिएट किया था तो क्लास क्रिएट हुई थी, और क्लास का नाम जो होता है वही कंस्ट्रक्टर का नाम होता है। तो साइज़ हमने रखा इंट एल, साइज़ हमने इंट एल रखा। तो ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में हमने कंस्ट्रक्ट किया, फिर इसके बाद से हमने क्या कहा, एल की वैल्यू किस में डाल दी, लेंथ में डाल दी। ठीक, अच्छा, फिर इसके बाद से हमने जो लेंथ है हमारी उसको शो कराने के लिए हमें क्या लिखा, पब्लिक वॉइड शो नाम का एक मेथड क्रिएट किया, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन लेंथ। तो हम जब हमने पढ़ा था कंस्ट्रक्टर में कि हम जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं क्लास का, वैसे ही डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाते हैं। सबसे पहले हम क्लास क्रिएट करते हैं, क्लास एग्जाम्पल पब्लिक स्टैटिक वॉइड नेम। फिर आते हैं, हमने क्या कहा, साइज़ ओबीजे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, वेरिएबल है कोई, फिर हमें साइज़ डॉट लार्ज, इनम नेम डॉट लार्ज, उसके ऑब्जेक्ट्स को हम या कांस्टेंट वैल्यूज़ का नाम दे रहे हैं ताकि उसके पैरामीटर को हम एक्सेस कर सकें। तो हम लार्ज की जगह शॉर्ट, मीडियम, बीएम देकर उसके पैरामीटर्स को, डेटा मेंबर्स को हम एक्सेस
कर सकते हैं। तो हमने इस समय साइज डॉट लार्ज दिया, फिर ओबीजे डॉट शो दिया। ओबीजे डॉट शो मतलब जो लार्ज का जो पैरामीटर है, जो डेटा मेंबर है, उस डेटा मेंबर की वैल्यू को शो कराए। हमने क्या कहा था, लार्ज में कौन सी वैल्यू है, लार्ज में हमारे इनम में, लार्ज हमारे कंस्ट्रक्टर जो और कांस्टेंट वैल्यू है उसमें 24 की वैल्यू कहाँ गई, पब्लिक वॉइड शो में गई, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट लेंथ में गई 24 और 24 डिस्प्ले कर देगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इनम के लिए इनम क्रिएट करते हैं किसी नाम से, उसमें कांस्टेंट वैल्यूज़ क्रिएट करते हैं, तो पैरामीटर पास कराते हैं। तो जैसे ही उस क्लास के नाम से हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे, वैसे ही उन सारे ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हम उन पैरामीटर्स को एक्सेस कर सकते हैं। मतलब एक तरह से वो जो कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो रहा है वो शॉर्ट, मीडियम, लार्ज सबके लिए कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो रहा है। ठीक, चलिए इसको रन करा के देखते हैं कि कैसे कंस्ट्रक्टर जो है वो सारे कांस्टेंट वैल्यूज़ के लिए क्रिएट होता है। cd डेस्कटॉप जावा सी एग्जाम्पल डॉट जावा एग्जाम्पल वैल्यू 24, लार्ज का पैरामीटर क्या था, डेटा मेंबर क्या था 24, तो 24 को हमने एक्सेस कर लिया। ठीक, एक बार और देखते हैं, अगर हम शॉर्ट में करते तो क्या होता, शॉर्ट अगर हम पास कराते यहाँ पर, शॉर्ट अगर हम पास कराते यहाँ पर तो क्या होता, तो शॉर्ट पास कराते तो हमें 20 वैल्यू पास किए हमने शॉर्ट में, तो हमें 20 डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक, तो हम देख लेते हैं एक बार सेव करके कि 20 कैसे डिस्प्ले करेगा। तो हमने क्या कहा कि जावा सी एग्जाम्पल डॉट जावा क्या डिस्प्ले किया, अभी नहीं डिस्प्ले करेगा, क्लास फाइल क्रिएट हुई है केवल, फिर वैल्यू इक्वल टू 20, शॉर्ट में डेटा मेंबर क्या था, पास 20 था, तो पास डिस्प्ले कर दिया। ठीक, चलिए आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। हमने क्या कहा, जो हम एक पैरामीटर पास कर रहे हैं उसमें हम 2 पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। तो हमने क्या कहा, हमने उसी एग्जांपल में इनम साइज नाम के शॉर्ट में हमने क्या कहा, साइज़ जो हमने क्लास बनाई थी इनम की तरह, उसमें शॉर्ट 20 एक पैरामीटर दिया था, 20 साइज़ दिया था, और कौन सा हमें ड्रेस खरीदनी है, हमें कुर्ता खरीदना है, तो हमने उसमें स्ट्रिंग पैरामीटर कुर्ता पास कर दिया। फिर मीडियम में 22, फिर स्ट्रिंग पास किया जीन्स, फिर लार्ज में इंटीजर 24 साइज़ और फिर पैंट। ठीक, तो हमने क्या कहा कि हमने इस तरीके से कांस्टेंट वैल्यूज़ में पैरामीटर पास करा लिए, इंटीजर और स्ट्रिंग, इंट लेंथ और स्ट्रिंग str। अब साइज़ नाम का जो इनम क्रिएट था हमने क्या कहा, उसके लिए क्लास क्रिएट होगी, और जैसे ही क्लास क्रिएट होगी तो हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हैं इनम में। तो कंस्ट्रक्टर जो क्लास का नाम होगा वही कंस्ट्रक्टर का नाम होगा। तो साइज़ हुआ, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, इंट एल और स्ट्रिंग एस। फिर क्या किया, एल की वैल्यू लेंथ में, एस की वैल्यू str में। अब डिस्प्ले करानी है वैल्यू, इसको डिस्प्ले करानी है तो पब्लिक वॉइड शो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट लेंथ की वैल्यू को str की वैल्यू को डिस्प्ले करा दिया। मतलब 20 और साइज़ और जो स्ट्रिंग है वो पास करा दिया। फिर हमने क्लास एग्जाम्पल 1 लिखा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड नेम, फिर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, साइज़ ओबीजे या वेरिएबल ले लेते हैं, साइज़ डॉट शॉर्ट, साइज़ हमने इनम नेम डॉट कॉन्स्टेंट वैल्यू से हमने शॉर्ट क्रिएट किया। अब ओबीजे डॉट तो क्या एक्सेस करेगा पैरामीटर, 20 और कुर्ता को एक्सेस करेगा, जो कि कहाँ दे रहा है, पब्लिक वॉइड शो में, लेंथ और str। तो ओबीजे डॉट शो हमने लिख दिया, तो 20 और कुर्ता को डिस्प्ले करेगा। चलिए आइए देखते हैं कि कैसे डिस्प्ले करेगा। जावा सी example1 डॉट जावा example1 क्या डिस्प्ले कर दिया, 20 और कुर्ता। इसी तरीके से हम मीडियम के लिए और लार्ज के लिए भी करके हम पैरामीटर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो कंस्ट्रक्टर का जो क्लास का नाम होता है उसी के नाम से हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं, और फिर हम कांस्टेंट वैल्यूज़ को थ्रू हम सारे डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद से हम रन टाइम पर इनपुट देखेंगे कि इनम में कैसे दे सकते हैं। आज के लिए बस इतना है।